Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter 13, Rights. We will start from here. If you have not seen the other parts, please go and watch it. Institutions that protect our rights. Giving legal recognition to rights is not enough to ensure that they are properly implemented and not violated. There must be institutions to implement and protect these rights. These institutions have to oversee whether these rights are being implemented properly or not. Such institutions are needed at the central and state level. Examples include the Human Rights Commission, Commission for Protection of Child Rights, Commission for Women, etc. Let us take a closer look at some of these agencies that protects people rights. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर आपको राइट मिले हैं, ठीक है, अगर आपको कोई भी राइट मिला है और उसको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन भी दे दिया गया है सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, लेकिन उस राइट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, उस राइट का इम्प्लीमेंटेशन सभी जगह लागू हो रहा है, वो चीज सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। इस चीज को एंश्योर करने के लिए, इस चीज को आपका एंश्योर करने के लिए कि सभी लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर क्या करता है, बनाया जाता है। एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो ये देखेगा कि ये राइट्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं फॉलो हो रहे हैं तो उसके आगे का जो फर्दर प्रोसेस है, जैसे कि आपका अगर नहीं फॉलो हो रहे हैं तो पनिशमेंट हो गया या आपको फाइन भरना है, ये सारी चीजें करने के लिए एक प्रॉपर आपका क्या बनाया जाता है, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। एक उसको बैलेंस्ड रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशंस जो है या फिर कमीशन है ये बनाए जाते हैं, जो कि ये एंश्योर करता है कि जो राइट्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है सभी जगह पर और वो राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे जो कमीशंस हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम दिए गए हैं और ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो आपके सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं और स्टेट लेवल पे भी होते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कमीशन फॉर विमेन, यहाँ पर ये आपको कुछ एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द कोर्ट। वी रीड अबाउट द कोर्ट्स इन द प्रीवियस क्लासेस। वी नो दैट द कोर्ट्स डू नॉट ओनली डिलीवर जस्टिस बट they safeguard the constitution as well. If any person or institution violates our rights, we can appeal to the courts for justice. The denial of rights could be in any aspect of life, whether in education, environment or anything else. The fundamental rights in our commission give us the right to file a suit in India's Supreme Court or any of the high courts in the states if we are denied any of these rights. There are several other institutions apart from the courts that act as protectors of our fundamental rights. देखिए यहाँ पर बताया है कि हम लोगों ने यहाँ पर कोर्ट के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था और हमको पता है कि अगर हमें क्या है, जस्टिस नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, कोर्ट पे जाते हैं और अपने राइट्स के लिए, अपने सेफगार्ड के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है और हर एक चीजें जो है वो मानी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं और उनसे जस्टिस के लिए क्या करते हैं, अपील करते हैं। अगर कोई भी पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो राइट्स को वायलेट करता है तो उनके लिए हम क्या करते हैं, अपील करते हैं कि हमको क्या मिले, जस्टिस मिले। यहाँ पर अगर कोई राइट्स का क्या करता है, डिनाई करता है, ठीक है, डिनाई करता है किसी भी एस्पेक्ट में, लाइफ के एस्पेक्ट में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में या एनीथिंग, या फिर और भी बाकी सारी चीज़ों में, तो जो ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो हमको क्या देता है, ये फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई भी वायलेशन करता है तो ये हमारे पास में एक राइट हमको दिया गया है कि हम या तो उसको इंडिया के सुप्रीम कोर्ट पे जाकर या फिर किसी भी हाई कोर्ट पे जाकर उसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, हम उसके लिए अपील कर सकते हैं कि हमको क्या मिले, यहाँ पर जस्टिस मिले इस राइट्स के लिए। कोर्ट्स के अलावा यहाँ पर अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, पहला है आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन December 10, 1948. This is why we celebrate Human Rights Day on the date every year. On this date,
every year. Human rights are based on the premise that all human beings are equal and no human beings is born to be a slave of another person. The idea was propagated to challenge inequalities based on race, ethnicity, religion, gender, etc. All modern democratic nations have created special institutions to formulate laws and generate awareness to protect people's rights. अब देखिए, कोर्ट्स के अलावा यहाँ पर क्या है, यूएनओ, ठीक है, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ने एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था जिसमें ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 में, मतलब दिसंबर 10 को आपका ह्यूमन राइट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. ह्यूमन राइट्स यहाँ पर क्या है, तो हर एक ह्यूमन को, ठीक है, हर एक ह्यूमन को, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कहीं का भी हो, उनको क्या है, उनको पास में, हर एक के पास में इक्वल राइट्स हैं और उनके पास में ये राइट है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी दूसरे पर्सन का स्लेव नहीं है, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन का क्या है, गुलाम नहीं है. इसी आइडिया को प्रोपगेट करते हुए, इसी आइडिया को चलाते हुए यहाँ पर इनइक्वालिटी जो होती थी, चाहे वो रेस से हो, एथिसिटी से हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, इन सबको क्या किया गया, इसके लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो बनाया गया. सारे जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उन्होंने क्या किया, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बाद में और फॉर्मुलेट किए हैं लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. The Declaration of Human Rights accepts and includes all basic human needs as well as all key democratic ideals such as freedom, equality, justice, human dignity, etc. All signatory nations have set up Human Rights Commission to oversee the proper implementation of these rights and prevent their violation. ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स जो है उसका जो डिक्लेरेशन था, ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और इंक्लूड करता है सभी ह्यूमंस के जो बेसिक नीड्स रहते हैं, ठीक है, ह्यूमन के बेसिक नीड्स से रिलेटेड जितने भी राइट्स आते हैं उनको यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है. और साथ में जितने भी डेमोक्रेटिक आइडल्स हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक आइडल्स क्या क्या है, आपका एग्जाम्पल क्या है, आपका फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, ह्यूमन डिग्निटी हो गया, ये सब क्या है, आपका डेमोक्रेटिक आइडल्स है. तो जितना भी क्या है, ह्यूमन का जो नीड्स है और साथ में जितने भी डेमोक्रेटिक आइडल्स हैं उन सब का प्रोटेक्शन आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो यहाँ पर करते हैं. ऑल सिग्नेटरी नेशंस हैव सेटअप, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सभी जो नेशंस हैं, जो भी नेशंस है, उन्होंने क्या किया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हर एक जगह पर बनाई हुई है. हर एक कंट्री में आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो मिल जाएगी और वो इंश्योर करती है कि जो राइट्स हैं वो पूरे अच्छे तरीके से फॉलो हो रहे हैं और वॉयलेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करने का काम यहाँ पर करती है. इंडिया constituted an independent nation, National Human Rights Commission in 1993. A retired Chief Justice is appointed to head the commission if it cannot penalize anyone but has the authority to conduct an independent and impartial probe but any case of violation of human rights. They include cases where government officials stand accused of violating or preventing the violation of these rights. The violations cover social discrimination and boycott, domestic violence, child abuse and violence, child marriage, dowry, harassment, abuse of prisoners, child labor, bonded labor, pollution revenue, human trafficking, etc. अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका सभी नेशंस पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो स्टैब्लिश हुई है, तो इंडिया में भी आपका 1993 में इंडिपेंडेंट एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो कंस्टिट्यूट हुई थी, जिसके जो हेड ऑफ द कमीशन जो थे वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे. और ये जो है ये, ठीक है, ये जो आपका कमीशन है वो क्या है, हर एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और ये क्या हो सकती है, एक इम्पार्शियल है. चाहे कोई भी अगर ह्यूमन राइट्स को क्या करता है, वॉयलेट करता है, तो उनको पार्शियलिटी नहीं करनी है, ठीक है, एक इम्पार्शियल है, सभी के लिए क्या करना है, यहाँ पर जस्टिस को इंश्योर करना है. इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पर एक्यूजेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर में क्या लगा रहता है, इल्ज़ाम लगे रहता है कि वो उन्होंने राइट्स को क्या किया है, वॉयलेट किया है.
ठीक है। ये जो वायलेशंस रहते हैं वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बॉयकॉट, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, ये सारे आपका क्या है एग्जाम्पल आपको दिए गए। इन सभी से रिलेटेड जो है वो रहता है आपका केसेस जो रहते हैं यहाँ पर वो रहते हैं। Like any court, the commission can issue summons to eyewitness to appear before it, question any government official and demand any government document. It can also visit the place where the violation took place to conduct an inquiry or send an expert team for an on the spot investigation. ठीक है। ये जो आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उनके पास में राइट्स उनके पास में भी ये राइट्स हैं कि वो गवर्नमेंट की ही तरह क्या कर सकती है, आई विटनेसेस को बुलाने पर जोर दे सकती है। ठीक है, आई विटनेस को बुलाने पर जोर दे सकती है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को क्वेश्चन कर सकती है, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकती है। साथ में उनके पास में ये भी है राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास में ये भी राइट्स हैं कि अगर वो इंक्वायरी भी वहाँ पर क्या कर सकती है, बैठा सकती है और एक्सपर्ट टीम को भेज सकती है ताकि वो जो ऑन द स्पॉट लोकेशन है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सके। Like the National Human Rights Commission for the entire country, every state has a State Human Rights Commission. The state government appoints a member of their state level body. It has a chairperson, a retired judge of High Court and 7 members and serves a term of 5 years. अब देखें यहाँ पर जैसे कि आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है पूरी कंट्री में, उसी तरीके से एक स्टेट पे भी एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का सेटअप हुआ है। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहाँ पर मेंबर्स को अपॉइंट करती है स्टेट लेवल बॉडी के लिए। ठीक है, वो वहाँ के जो मतलब ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर हैं वो क्या रहते हैं, एक रिटायर्ड जज रहते हैं जो कि हाई कोर्ट के कोई भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो रहते हैं वो यहाँ के चेयरपर्सन रहते हैं। और साथ में 7 लोगों को वहाँ पर एक टीम 7 लोगों की वहाँ पर टीम रहती है जो कि करीब 5 साल तक वहाँ पर सर्व करने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, द कमीशन ट्राइज टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऑकरिंग इन द स्टेट। फॉर एग्जांपल, इन छत्तीसगढ़ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हैड 1121 cases of human rights violations on its register on December 10, 2014. Of this, 1090 people received justice while 730 cases are still under investigation. Address, Chhattisgarh State Human Rights Commission near DKS Bhavan, Raipur। ठीक है, देखें यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने से रोकने के लिए स्टेट पे भी यहाँ पर क्या हुआ है आपका स्टेट जो है वो स्टेट कोशिश करती है, जो कमीशन है वो कोशिश करती है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। इसके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट में भी आपका कमीशन जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर आपका एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ नीचे में और बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में भी ये कमीशन थी और ये जो कमीशन है उनके पास में करीब 1121 केसेस थे 2014 में, यहाँ पर बताया गया है दिसंबर 2014 में। उसमें से करीब 1090 लोग, ठीक है, 1090 लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया, आपका जस्टिस मिल गया, जिसमें से 730 केस जो है वो फिर उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन में थे। अब यहाँ पर आपको एड्रेस दिया हुआ है ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑफिस का यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका आज के लिए इतना ही, यहाँ से हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।